कोई शक है या थोड़ा भी किसी के साथ फंतरू उनके दिमाग में बैठ गया, उसके लिए जोरी मार के माफी मांगता हूं। और वोट इसमें आप लोग डालोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशीराम जी कहते थे, जो अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता है वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं करता है, और जो अपने वोट को बेचता है अपनी बेटी को बेचता है, ये मान लो। ये बहुत सारी बातें हैं। सोनेरा अपने पेट की तरफ नहीं देखता है, अपने लोगों की पेट की तरफ देखता है। कितने पर के आ रहे हैं बाहर से, और महिला है रहती है, नहीं जाते हैं तो गलत काम होते हैं। साथियों, आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा। ठगाई का पैसा है साथियों, अगर आपको देता है आप उसके पैसे को ले लें, मानेगा नहीं। जब तक तुम पैसा नहीं लोगे वो मानेगा नहीं। इसलिए पैसा ले लो पर वोट एक नहीं लेना है। और बाद में आए पैसा मांगे, मुझसे कहना, मेरे साथियों से कहना, काय का पैसा है, क्यों दे गया है, क्यों दे रहा है, उसको हम देखेंगे। पैसा ले लो पर वोट नहीं जाना चाहिए। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस वाला प्रत्याशी चाहे बीजेपी वाला हो, प्रत्याशी सोनेराम लड़ेगा। आपका परखा हुआ है, आपका परीक्षण किया हुआ ये व्यक्ति है। अब विश्वास में जो मुझसे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, कुछ वैसे ही पता नहीं क्यों द्वेषपूर्ण तरीका हो सकता है, छोटा मोटा स्वार्थ हो सकता है। बाकी बड़ी लड़ाई तो या किसी प्रकार की लड़ाई आमने सामने हमारी नहीं हुई है किसी साथी से, तो उसके लिए अगर उनको किसी प्रकार से मेरी तरफ से अगर ठेस पहुंच गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं हाथ जोड़कर। और भविष्य में मुझे लड़ना नहीं है। आप आधी रात आइए, आपका काम होगा। 12 बजे खटकाओ, रात के 2 बजे खटक रहा होगे या फोन करोगे, आपका फोन उठेगा। तो ये बात है साथियों। आप लोगों से हम सब निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जिन लोगों में किसी प्रकार का अगर मेरे प्रति कोई शक है या थोड़ा भी किसी के साथ फंतरू उनके दिमाग में बैठ गया, उसके लिए जोरी मार के माफी मांगता हूं। और वोट इसमें आप लोग डालोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो। साथियों, आपकी इज्जत पे आज नहीं आने दी जाएगी। आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। यहाँ का विधायक थाने रह रहे हैं, वहां से जब तक घंटी नहीं लगती है तब तक काम नहीं होगा। मुरैना का कलेक्टर एसपी भी हो, वो भी काम आम जनता का नहीं कर पा रहे, क्योंकि कलेक्टर एसपी नरेंद्र तोमर है। तो इन लोगों को हमें हटाना है, जो सिर्फ व्यक्तिगत और स्वार्थ के रूप में काम करते हैं। जोरा का जो विधायक कैसा रहा है, हमें शर्म आती है। एक तो शराब बिचवाता है। महिलाएं पहुंची, हमारी सांकरे की महिला बेचारी परेशान थी अपने पतियों से या देवर जेठों से कि शराब से वो परेशान करते थे। विधायक जी यहाँ पहुंचे कि विधायक जी शराब बंद करवाओ। महिलाओं से बोले शराब कौन बंद कराए, शराब बेचने वाला तो नहीं हूं। इस प्रकार की कोई बात कह सकता है? इसके लिए हम आगे आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। चुनाव के बाद गांव में शराब नहीं बिचेगी, जहां ठेका है वहीं शराब बिचेगी।
किसी से गारंटी, सूबेदार इतने गारंटी नहीं ले रहे काम की। आप वोट, हम चुनाव जीत गए, जिसने वोट दिया है उसका भी काम होगा, वो नहीं दिया उसका भी काम होगा। किसी से शिकायत नहीं होगी। विधायक बनने के बाद पूरे क्षेत्र का विधायक होता है, न कि किसी एक समाज का। वो हमने किया है 10 साल। हमारे विरोधी आ गए, उनका हमने सम्मान किया है। हमारे एक स्कूल सरसैनी का शासकीय कराया था, उसको हमने अनुमता की। वो आज अपने मुंह से नहीं बोलते, हमारे विरोध में लगे हैं। हमारा एक स्कूल बिजगढ़ी का था, शिकरवा जी का, उसको भी सरकारी कराया, उसकी हमने अनुमता की। और बहुत सारे काम किए। हमने कोई गिलास शिकवा नहीं छोड़ा। परंतु यहाँ तो क्या है, आप वो 2 गारंटर ले आओ तो ही काम होगा कि बहुजन भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे नहीं दोगे, सूबेदार को वोट दोगे तो ही काम होगा। ऐसा रवैया पहली बार देखा है। और इस क्षेत्र में जो भी निर्माणकार हुए हैं सब ठेकेदार, उसके आदमी है, उसके भाई है, उसका लड़का है। 30 साल से हैंडपंप लगा रहा। हम अपने विधायक पीठ में भी हैंडपंप लगाए, हम कहते वहां नहीं लगाता, गांव के दूसरे मोहल्ले में दूसरे भाई के हैंडपंप लगाता, रट्टे करवाता रहता था। पर हमने उनको काफी बर्दाश्त किया। अब वो खुद ही विधायक बन गए तो अब उनको कौन डांटे भाई। इतना पैसा कमा लिया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर भैया देने आते हैं तो दमदारी से लेना उनके पैसे को। बहुत सारे डर के मारे ले तो लेते हैं, परंतु वोट को जबरदस्ती भैया देना पड़ता है। इसलिए पैसा लो, वही लोग लो जो पैसों को पचा सके। डरपोक आदमी में पैसे मत लेना, उन्हें कल वापस देने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने कही हो जाए डीपी रखवाई, वोट नहीं मिला, वापस उठवा ली, दूसरे तो नहीं। अभी लोग डीपी रखवा रहे, एक हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी डीपी रखवा रहे हैं। एक बात और कहना देता हूं, कल कांग्रेस प्रत्याशी ने मीटिंग ली अरोनिया बाबा पे, 25 रावत बंधु आए थे, तो वहां ये बात कही उन्होंने अपने भाषण में कि सोनाराम तो वो तो सूबेदार सिकरवार टिकट ला के लाता है। पिछले चुनाव में मुझे बातें उड़ाई थी। ये हमारे कुछ साथियों ने उड़ाई, उनको नोट नहीं देते हैं हम। परंतु इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उड़ा रहा है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। 2020 का चुनाव अगर मेरे लोग 20,000 नहीं कटते तो 70,000 वोट मेरा आ रहा था। सूबेदार कहां से टिकट दबा देता। सूबेदार सोच लो, कुछ लोग फालतू बात करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। 10 साल विधायक रहा, 67 साल की मेरी उम्र होने जा रही है। जिनकी उम्र छोटी है वो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मेरे लोग करते हैं इस प्रकार की बात, मेरे समाज के लोग करते हैं इस प्रकार की बात। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हें सोनाराम जैसा आदमी नहीं मिलेगा जो अपने आप को जलाता हो, सामने वाले को दुख न देता हो। ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। ढूंढ के लेना, ऐसे 20 साल तक तुम्हें सोनाराम जैसा आदमी नहीं मिलेगा। पछताओगे। उन लोगों से मैं निवेदन में विनती करना चाहता हूं, ऐसी बात कहना छोड़ जाओ। ऐसी बात
बात करना छोड़ जाओ। हम तुम्हारे हैं तो हमारे हो, तो हमारे दुश्मन नहीं हो, और न मैं दुश्मन हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मैंने सामाजिक परिवर्तन इस जिले में प्रदेश में लाने की कोशिश की है आज 30 साल से, और लाए हम जैसे लाए हैं। हमने ललकार लगाई है। मनोवाद जो सिर के ऊपर से चल रहा था उसको हमने नीचे लाया था। कुछ कारण से मजबूर से पार्टी से हमें हटना पड़ा, और फिर भी हम फालतू हमने बात नहीं की, न मनोवाद के साथ हमने समझौता किया, और हम हारते रहे। ये हमारा राजनीतिक स्टैंड था। लोग कहते हैं कि बार बार सोनेराम क्यों लड़ता है। हम राजनीति करने वाले आदमी हैं, इस समाज को तैयार करने वाले लोग हैं, इस समाज को वो दिशा लेने वाले लोग हैं। हजारों सालों से लोगों ने वो काम नहीं किया, इसलिए आज नए लड़के को किसी को भिजवा दो, 5-10 साल तो उसे सीखने में लगेगी। आज जो हमें तजुर्बा है वो नए लड़कों को नहीं होगा। हम पहले बार 5 साल विधायक रहे, आधी ठसबुद्धि के रहे, हम आधी ठसबुद्धि के रहे पढ़े लिखे होने के बाद भी। जरूर नहीं है कि पढ़ा लिखा ज्यादा होशियार हो, कुपल भी ज्यादा होशियार हो सकता है। तो ये बात उस रास्ते से गुजरने के बाद ही समझ में आती है साथियों। जब तक किसी का प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है, उस रास्ते से नहीं निकल जाता है एक बार 5 साल, उसके तब तक भाई समझ में बात नहीं आती है कि है क्या है। क्वेश्चन लगाना, ध्यान लगाना ये भी नहीं जानेगा, चाहे में BA पास हो कोई हो, नहीं जान पाएगा। इसलिए आपसे जिन लोगों ने शिकायत शिकवा है वो उल्टी बात जो कर रहे हैं, मेरे समाज के लोगों, इस बात काम को जो काम आपको लोगों को देखना है। पंचायत हमने इसलिए बुलाई है कि भाई आपको विशेष रूप से कुशवाहा जाटों को इस काम को देखना है कि जो फुंदरू चल रहा है उसके खिलाफ जो मनोवाद का षड्यंत्र चल रहा है। वो कहते हैं, कुशवाहा कहते हैं जाटों तो 60% गए कांग्रेस में, और जाट बनते नहीं हो गए, कुशवाहा 50% गए कांग्रेस को। अरे उनका वोट कितना 14,000 जाया, 14,500 होगा पूरा विधानसभा क्षेत्र में। जाटव कुशवाहा का 75,000 वोट है, और 75,000 वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, वो तो कांग्रेस जीतेगी। क्या तुम्हारे जमीन मर गया है साथी ऐसे लोगों का? क्या जमीन मर गया है? हाँ तो विश्वास खो गए हैं। और कुछ लोग भाई कुछ स्वार्थ के कारण करते होंगे, कुछ खाने पीने बोतल में ले आती होगी, कुछ मुर्गा ले लेते होंगे। अगर पैसे भी लेते तो कितने दिन चलेगा भाई? किसी को 10,000 मिल जाएगा, किसी को 1 लाख मिल सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। और ज्यादा लोगों के लिए वो दलाली करेगा तो 2-4 लाख रुपया भी बचा सकता है, परंतु वो कितने 1 साल नहीं चलेंगे। उसमें जो कर्ज रखा है उस कर्ज में उसके पैसे चले जाएंगे, मोड़ा मोड़ी कपड़े लगते में चले जाएंगे। शराब पिलाने वाला कौन आएगा फिर? कौन तुम्हें पैसा देने आएगा? बाद में कहेगा कि जीत जाएगा कि मैंने तो पैसा दे ली वोट, तुमने वैसे ही थोड़े दे दिए, मैंने तुमको पैसे दिए थे तब वोट दिए, आपका काम कोई नहीं हुआ, जाइए। और हुआ है ये बातें। तो भाई पैसे लेकर के तुम क्या करोगे? मानो कांसीराम जी कहते थे, जो अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता है वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं करता है, और जो अपने वोट को बेचता है अपनी बेटी को बेचता है, ये मान लो। ये बात है, आप लोगों को समझना है। आप मेहनत कर मजदूर कृषक हो, आपको वो काम करना चाहिए। आगे आने वाले भविष्य में अगर हमारी सरकार बनती है
निश्चित रूप से सरकार बनेगी, नहीं तो भागीदारी सरकार में होगी। हम लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे, नौजवान को नौकरी का रास्ता निकालेंगे। साथियों, मेरी जो कल्पना है, कम से कम 2 लाख आदमी की, 2 लाख नौजवानों की जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको हम रोजगार देंगे मध्य प्रदेश की रोडों पर और नहर में। 18,500 उनको तनख्वाह मिलती है। पिछड़े वर्ग का विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे। आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे MA BA पास बाहर जा रहे हैं, गर्व है उनके लिए, उनको सबको नौकरी लगवाएंगे, विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। सोनेरा अपने पेट की तरफ नहीं देखता है, अपने लोगों की पेट की तरफ देखता है। कितने पर के आ रहे हैं, बहुत महिलाएं है रहती हैं, नहीं जाते हैं तो गलत काम होते हैं। साथियों, आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा। और हम आपके मित्र हैं, आप हमारे हो, हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे भाई हो। यही विनती और निवेदन करके मैं कहता हूं, आप लोग जुट जाइए। जैसे 98 में आप लोगों ने काम किया और सफलता दिलाई, इस प्रकार से आज 17 तारीख को जो मतदान होगा उसमें भी आप सफलता दिलाओगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।